पठानकोट की जनता को एक ही कैंप में सारे विभागों में अपना काम करवाने की सुविधा को देने हेतु विधायक अमित विज द्वारा जन सेवा कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी लड़ी के तहत आज लमीनी में दूसरा जन सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को राशन कार्ड, सेहत बीमा कार्ड, लेबर कार्ड, जन्म सर्टिफिकेट, पेंशन कार्ड आदि बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में पहुंचे जरूरतमंद लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया। हमारा 5 दिसंबर को पहले जनसेवा कैंप लगा था, तो उसी तरीके से पहले हमने मीरपुर कॉलोनी में लगवाया था। अब हमने लमीनी लगाया ताकि जो यहाँ के लोग पास आकर काम करा सकें। तो पिछली बार से हमने सर्विसेज और बढ़ाई हैं और पिछली जो लर्निंग हुई है उसको हम और बेटर वे में अब कर पा रहे हैं। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारे चाहे डेवलपमेंट के काम है वो 2017 में हमने शुरू करा दी थी ब्रिजेस के, और ये जो कैंप्स है ये हमारे पहले से भी है। वो कोरोना की वजह से हम 1 साल नहीं कर पाए, तो ये चलते ही रहेंगे। ये मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई इलेक्शंस का लेना देना, लोगों के काम है वो भी कराएं आकर। कैंप तो सभी का ही है। सर, इसके बाद आपका नेक्स्ट कैंप जो होगा वो कौन से वार्ड में कहाँ लगेगा? जैसे एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है वहाँ लगवाना है, एक हमारे ये जो वार्ड्स हैं करथोली मोहल्ला, गोपीपुर मोहल्ला और इधर का एरिया वो बचा है वो करवाना है। फिर एक हमें ढाकी वाले एरिया में भी लगवाना है उधर। अगला कैंप हम फ्राइडे को गांव में लगा रहे हैं, और इसमें ये जो कैंप्स है मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद समझना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अभी तो हम 4-5 महीने कैंप लगाएं, किस तरीके से इस चीज़ को समझें और समझ के एक ऐसा सिस्टम बनाएं ऑटोमेटिक। आपको याद होगा मैंने 1.5-2 साल पहले घर में बैठ के अपने कैंप ऑफिस में मीटिंग्स करी थी सारे पेंशन वालों से, तब भी मेरी यही स्टेटमेंट्स आई थी कि हम किस तरीके से घर में ही सुविधा क्यों नहीं मिल सके। अगर कोई 58 ईयर्स के हो ही गए हैं तो उनकी पेंशन अगर लगनी है तो वो आकर धक्के क्यों खाएं। हम लोग अप्रोच करके, गवर्नमेंट उनको अप्रोच करके उनका काम क्यों ना करे। कोई अनफॉर्चुनेटली विडो हो गए हैं तो वो 2-2 साल धक्के क्यों खाएं अगर उनके पेंशन लगनी है। कोई बंदा लेबर कार्ड में इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, कोई लेबर कर रहा है तो उसको आगे काम है, तो हम खुद ही उनको आइडेंटिफाई करके क्यों ना लगाएं। तो मुझे लगता है कि ऐसे 8-10 कैंप लगवाऊंगा। एकदम तो लर्निंग होती नहीं है। एसडीएम साहब भी यहाँ हैं, सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, तो 8-10 कैंप्स लगाएंगे। हो सकता है 15-20 कैंप्स मुझे ऐसे लगवाने पड़े। तो उसमें बैठकर अब मैं समझ रहा हूँ, ऑफिसर्स भी समझ रहे हैं कि हम किस तरह अब ये सर्विसेज, अब हम डोर स्टेप पे आए हैं, जैसे मोहल्लों में आए हैं, अब दरवाजे पे कैसे जाएं, लोगों के घर पे हम खुद के क्यों ना पहुँचे। चाहे हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, चाहे टेस्टिंग है, जैसे हम अब कम्युनिटी हॉल और वो डिस्पेंसरीज में बनवा रहा हूँ गली गली में, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ लोगों को ज़रूरत है। तो उनका मेरा मानना है कि जैसे बेसिक 15-20 टेस्ट हैं वो 6 महीने में 40 साल की एज के बाद होने चाहिए। एटलीस्ट हैंडीकैप लोगों को हम घर में जाकर क्यों नहीं उनका सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वो यहाँ क्यों ना आए, यहाँ क्यों आए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देनी है तो सिविल हॉस्पिटल बैठकर क्या कर रहा है वो एक हैंडीकैप बंदा इतना उलझ के ऑटो पे बैठ के चल नहीं सकते, वो यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल से उठ के मैं खुद उनके साथ जाकर घर पे क्यों नहीं सर्टिफिकेट बना सकते। अब हम ऐसा एक सिस्टम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बन भी जाएगा। भाई लेबर का कार्ड बनाना सी, कितना लगा तो देता फार्म जमा करवाता, वारी आएगी तो मिल जाएगा। तो विधायक ने काम किया है कि हर महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ, हर वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कैंप लगाना, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं राशन कार्ड बनाना ही है, मेरे कई साल होए राशन कार्ड बनया नहीं, ना मेरा बच्चा ना आदमी है। मैं लोगों के घर काम करती हूँ। काम तो ठीक होने, काम ठीक होने, बहुत वधिया होने, वारी आएगी तो आधी है ना। हाँ जी।